जय हिंद साथियों, मैं हूं आदित्य राज और मैं आया हूं लेकर एक और धमाकेदार वीडियो आपके अपने चैनल वेलकम सब्सक्राइबर पे। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि आपको सामने एक प्रश्न होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही उत्तर होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के पेपर में तहलका मचा देंगे। यहाँ से हम आज 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो निश्चित रूप से आपके हिंदी के पेपर में 20 प्रश्न यहाँ से ज़रूर उठकर आपके पेपर में आ ही जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि मेरे नए वीडियो जो भी अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि आपके दोस्त तक ये वीडियो पहुँचे और आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से अपने हिंदी के पेपर में तहलका मचा दे, हिंदी के पेपर को तोड़ फोड़ कर रख दे, यानी कि अच्छा मार्क्स स्कोर करे हिंदी के पेपर में। और जो भी समस्या होगी आपको, आप हमें कमेंट में बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है काला, दूसरा है नीला, तीसरा है सफ़ेद, चौथा है लाल। तो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा काला। इसका सही आंसर होगा काला। इसका सही आंसर होगा काला। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो इसका ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है भारत, तीसरा है यूनान, चौथा है चीन। तो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा भारत। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही छोटा है। तो ये रहा आपके सामने, मेंडलीफ किसकी रचना है? ये रहा इसका 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है अमरकांत, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है अशोक वाजपेयी, चौथा है गुणाकर मूल्य। तो यदि आपको इसका उत्तर पता होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही उत्तर होगा गुणाकर मूल्य। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है नंदी नागरी, दूसरा है ब्राह्मी लिपि, तीसरा है खरोष्टी लिपि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा नंदी नागरी। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो ये रहा इस प्रश्न का आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है निबंध लेखन, दूसरा है कथा लेखन, तीसरा है नाट्य लेखन, चौथा है इतिहास लेखन। तो इसका यदि आपको आंसर पता होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता होगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा कथा लेखन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही छोटा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि बहादुर कैसा लड़का था? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बदमाश, दूसरा का है शरारती, तीसरा है हंसमुख और मेहनती, और चौथा ऑप्शन है कामचोर। तो इसका सही आंसर पता होगा हंसमुख और मेहनती। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, कौन आमलेट नहीं खाता था? बहुत ही छोटा प्रश्न है। तो आपके सामने ये रहा 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है चाचा जी, दूसरा है पंडित बिरजू महाराज, तीसरा है बाबूजी, चौथा है शंभू महाराज। तो इसका सही आंसर होगा बाबूजी। तो चलिए दोस्तों,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबूजी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है गिरजानंद वाजपेयी, दूसरा है जगदानंद वाजपेयी, और तीसरा है परमानंद वाजपेयी, और चौथा है अच्युतानंद वाजपेयी। तो ये रहा मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, परमानंद वाजपेयी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विलनव क्या है? बहुत ही छोटा प्रश्न है, बहुत ही छोटा, लेकिन ये प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये प्रश्न हर साल, ये तो मेरे अंदाज से ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको, ये लगातार 2 सालों से रिपीट क्वेश्चंस है। तो इसको आप स्टार मार्क करके अपने कहीं नोट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको ये रहा इस प्रश्न का ऑप्शन। पहला ऑप्शन है फ्रांस का शहर, दूसरा है फ्रांस का मस्जिद, तीसरा है फ्रांस का मस्जिद, फ्रांस का मंदिर, और चौथा है फ्रांस का एक छोटा सा गाँव। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता दूंगा, और यदि आपको पता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो मैं बता ही देता हूँ, इसका सही आंसर होगा फ्रांस का एक छोटा सा गाँव है विलनव। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज़ हुई? लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज़ हुई? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा है दीदी, तीसरा है नानी, चौथा है चाची। तो ये रहा मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा दीदी। दीदी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। इसका, और यदि आपको आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता देता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपके दोस्त तक भी पहुँचे, और आप के दोस्त इस वीडियो के माध्यम से अपने हिंदी के पेपर में तहलका मचा दे, हिंदी के पेपर में तोड़ फोड़ मचा दे, यानी कि हिंदी के पेपर में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर पता हुआ तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा 1977। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1977। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, और यदि आपको इसका आंसर पता होगा तो आप हमें कमेंट में बता देंगे। पहला ऑप्शन है गिरजा देवी के संगीत से, दूसरा है शोभा गुड्डू के संगीत से, तीसरा है जाकिर हुसैन के संगीत से, चौथा ऑप्शन है रसूलन भाई और बाटुलन भाई के संगीत से। मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर होगा गिरजा देवी के संगीत से। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काशी किसकी पाठशाला? बहुत ही छोटा, बहुत ही पिद्दू सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा प्रश्न है। तो देखिए, चलिए दोस्तों देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है विद्या की, दूसरा है संस्कृति की, तीसरा है नाच की, चौथा है गाने की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृति की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये बहुत ही मतलब कहने का बहुत ही लीजी पीजी, बहुत ही मतलब हल्का क्वेश्चन से मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लेमन इजी पीजी क्वेश्चंस, वही जो भी हो, लेमन इजी पीजी क्वेश्चंस इसको बोल सकते हैं। तो सबको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमें इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, मैं आपको नहीं बताता हूँ, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक नहीं, गलती से बोला गया लेखक, सॉरी दोस्तों, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, दूसरा है राजा राम मोहन राय ने, तीसरा है ईश्वरचंद विद्यासागर ने, और चौथा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी पहल महाभारत प्रस्तुत किया जाने वाला था? इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा गलती लग रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही प्रश्न होगा कि किसका महाभारत, मतलब जो नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आप देख लीजिएगा अपने बुक्स में देख लीजिएगा, लेकिन इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा पीटर ब्रूक
पीटर ब्रूक इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा प्रश्न में प्रॉब्लम है, प्रश्न में कोई थोड़ी सी टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, तो आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते हैं? तो आप एग्जामिनर मतलब समझते ही होंगे। एग्जामिनर मतलब कहने का मतलब है कि वो कि मतलब किसी चीज़ को कोई डिसाइड करता है। जज तो आप समझ ही रहेंगे, जो मतलब फैसला को सुनाता है, जो भी फैसला होता है उसको सुनाता है, उसको जज बोलते हैं। उसी तरह बिरजू महाराज किसी को मतलब अपना जज मानते थे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। आप पहले ऑप्शन अपनी दीदी को, अपनी अम्मा को, अपनी चाची को, अपनी नानी को। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा अपनी अम्मा को मानते थे। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी किसकी रचना है? तो ये रहा आपके सामने 4 प्रश्न ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रसखान की, दूसरा है घनानंद की, तीसरा है गुरु नानक की और चौथा है प्रेमधन की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा गुरु नानक की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना? ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है धार्मिक, दूसरा है कारुणिक, तीसरा है भक्तिपरक और चौथा है प्रेम निरूपण संबंधी। ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा प्रेम निरूपण संबंधी। प्रेम निरूपण संबंधी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किनका सवया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ये रहा आपके सामने 4 प्रश्न। पहला ऑप्शन है घनानंद की, दूसरा है प्रेमघन का, तीसरा है गुरु नानक का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो घनाक्षरी, घनाक्षरी से हम लोग याद कर सकते हैं घना, तो घना से घनानंद को याद कर सकते हैं। घनानंद इसका सही आंसर होगा। शायद ऑप्शन चला गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों ये रहा अंतिम प्रश्न, घनानंद आ गया ऑप्शन। आप पहला ऑप्शन है घनानंद का, दूसरा है प्रेमधन का, तीसरा है गुरु नानक का। इनमें से कोई नहीं, तो आपको बता ही दिया हूँ कि इसका सही आंसर होगा घनानंद। तो चलिए दोस्तों यहीं पे हम करते हैं अपने वीडियो का अंत और मैं आपसे आशा करता हूँ